जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी स्वस्थ में जबरदस्त में। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, यूपी टेट्स पेपर सेकंड का यानी जो 6 से 8 तक होता है, इसका हम लोग सीडीपी का देख रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिया था और 20 क्वेश्चन रह गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इस पर इधर उधर बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? कुल कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और कहां और उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन डी में देखिए क्या एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है कि समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था यानी 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे संबंध, निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता, आत्म अनुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियमों आदि का अधिगम करता है। मतलब ये सब बच्चा जब 9 से 12 वर्ष की होता है तो उसमें सीखता है 12 वर्ष। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में चलिए। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। अगर विद्यालय से विद्यार्थी क्यों भाग जाते हैं, उसका कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को अध्ययन में रुचि का अभाव, और विद्यार्थी को दंड नहीं देना, और समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति। इसमें देखिए बच्चा क्यों इसको भागता है, इसका कारण भी देखिए। कहने मतलब यहाँ कह रहा है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसमें देखिए विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण किन्हीं में कौन कौन से देखिए। छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों का असंवेदनशील रवैया, अगर आप उसके समस्या क्या उस पर अच्छे तरीके से निदान नहीं करें तो बच्चा भाग जाएगा। विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, यानी कि वातावरण भी अच्छा नहीं है, बच्चा चला जाएगा। छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, अगर बच्चा अपने आप सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तभी चला जाएगा। और शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना, मतलब अगर जो मान लीजिए कि कोई एक दिन एक क्लास चली, 2 दिन खाली रहेगी वेल, तो बच्चा क्या करेगा, छोड़कर चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या, मतलब करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? शिक्षक अपने ही श्रम प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, और समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देगा। यानी देखिए बच्चों को ज्यादा हमें अवसर देना है। ठीक, तो अगर जैसे मान लीजिए विद्यार्थी को श्रम की स्फूर्ति का विकास कराना, तो क्या करना चाहिए? तो पहले छात्रों के समय पर श्रम यानी कार्य करने का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। इसलिए आजकल विद्यालय में एनएसएस और एनसीसी तथा खेलकूद जैसे कोर्स विद्यालय में पाठ्यक्रम में लाए गए हैं, ताकि बच्चा बोरिंग ना हो, उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई और मन लगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र यानी है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, और जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, और बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, देखिए आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उनमें से होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को कहते हैं। जब धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिक के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक यानी कि क्रम वाइज उत्तरदायी होते हैं। ठीक, उम्मीद होगी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि मतलब प्राथमिक शिक्षक जो मतलब जो टीचर मतलब उनके अंदर उनको बाल मनोविज्ञान के ज्ञान क्यों होना जरूरी है। देखिए कर इसमें यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है और परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शन आपका यही यानी कि यहाँ देखिए दिया है ऑप्शन सी दिया है कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बना देता है। यह बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए सहायता करता है यानी कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि बच्चों का क्या है बच्चों के व्यवहार का ज्ञान मतलब कि हमें जानना जरूरी होता है। देखिए डी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए दिया एक्सप्लेन करके कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। मतलब देखिए बाल मनोविज्ञान ज्ञान इसलिए जरूरी है कि बच्चा किस एज में किस हिसाब से पढ़ता है उसके साथ कैसा व्यवहार उसके रुचि क्या है किस सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट लेता है ये सब हमें जानना जरूरी है क्योंकि बाल मनोविज्ञान हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये चीज मालूम नहीं चलेगा और हम बच्चे को जबरदस्ती अपना अपना तरीका नहीं लगाना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण अंगीकरण अनुकरण अभिव्यक्ति। तो ये आपका हो जाएगा अंगीकरण होगा। अब अंगीकरण क्या है इसको समझते चलेंगे। राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य है। इनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो के बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान और अभिलाषाएं बन जाती है। अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इस प्रकार उनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा